मैं आपको कंप्यूटर टीचर साथ इधर देखो मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ। ये आपका 3rd चैप्टर है। तो चैप्टर का नेम है मोर ऑन क्यूबेसिक। ठीक है, इंट्रोडक्शंस। इसका इंट्रोडक्शंस देखो क्या दिया है इसमें। वी हैव अर्लियर रीड टू क्यूबेसिक इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी मतलब क्यूबेसिक लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच हैज़ बीन इन्वॉल्व, जो हमें इन्वॉल्व करती है फ्रॉम बेसिक लैंग्वेज के लिए, जो हमारी मतलब सिंपल लैंग्वेज होती है उस चीज़ के लिए हमें इन्वॉल्व करती है। इट इज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज है, एक पॉपुलर मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। डेवलप टू टीच के लिए डेवलप टीच मतलब जो फंडामेंटल टीचिंग करते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट देती है हमें, मतलब डेवलप करती है। ठीक है, ये 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, विच अलाउ प्रोग्राम टू प्लेस एक्सप्लेनेटरी कमेंट। जो हमारे प्रोग्राम में मतलब मेन कमेंट्स होते हैं डायरेक्टली इन द प्रोग्राम, जो हमारे मतलब कमेंट्स होते हैं डायरेक्टली प्रोग्राम में, उसके लिए हमें क्या करती है, कुछ चीज़ें अलाउ करती है। दिस इज़ एन इफ़ेक्टिव वे ऑफ डॉक्यूमेंट्स द प्रोग्राम। जो हमारे मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं प्रोग्राम में उनको क्या करती है, इफ़ेक्टिव करती है। ठीक, बिगिनिंग द देखो 4th जनरेशन लैंग्वेज है। इट्स एडवांटेज, जिसके एडवांटेज हैं देखो, उसका रिजल्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में आता है। उसका यूज़ हम नॉन प्रोग्रामिंग पर्सनल मीटिंग के लिए करते हैं, मतलब जो हम मतलब मेन यूज़र्स हैं तो हाँ, जो हम अगर हम पर्सनली यूज़ करेंगे उसको तो हम ओरिएंटेड लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। ठीक है, सच एज द यूज़र, मतलब जो यूज़र यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, लेट अस नाउ अबाउट मोर फीचर्स ऑफ क्यूबेसिक। देखो उसके बहुत सारे हम जानते हैं, जो इसके बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, रिमार्क स्टेटमेंट रैम, मतलब रिमार्क स्टेटमेंट्स रैम, जिसकी रैम में रिमार्क्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो दिए हुए हैं। ठीक है, देखो रैम स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग। जो हमारे रैम स्टेटमेंट है उसके लिए हम जो राइटिंग देते हैं उसके रिमार्क्स तो होते हैं प्रोग्रामिंग मतलब बेसिक प्रोग्राम में, उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, लाइन स्टेटमेंट्स किस तरह से देते हैं और हम किस तरह से उसको रैम की स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके एडवांटेज दे रखे हैं। देखो यहाँ पर देखो, इट इज़ द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम कैन बी बेटर अंडरस्टूड। जब हम मतलब अच्छे से किसी भी प्रोग्राम को समझ लेंगे उसके फिर हम कर किसी चीज़ के अगर हम लॉजिक अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारा वो कोई भी वर्क हो वो बेटर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इट हेल्प इन मॉडिफाई एंड अपग्रेडिंग द प्रोग्राम। जो हमारी मतलब मॉडिफाई करने के लिए अपग्रेडिंग प्रोग्राम हो उसमें हमारी क्या करता है, सहायता करता है। फिर ऑल्सो दो रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स कोड कैन बी इंक्रीज। जो हमारी मतलब रिलायबिलिटी है सोर्स कोड है उसको इंक्रीज करता है। देखो इसका सिंटैक्स दे रखा है, रैम ग्रेटर देन एनी रिमार्क्स ऑन और कमेंट्स ऑफ द प्रोग्रामर। जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं उसको रिमार्क्स देता है क्या, कमेंट्स करके। ठीक, प्रोग्राम चाहे वो कोई भी हो, देखो प्रोग्राम इसमें बना रखा है रैम माई फर्स्ट प्रोग्राम क्लियर, CLS होता है क्लियर्स, प्रिंट आएगा गुड इज़ वन, फिर उसका एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो लूप दे देते हैं क्यूबेसिक में, लूप इन क्यूबेसिक अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ अ प्रोग्राम। जो हमारा सेट्स होता है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन देने के लिए, विच इज़ जो हम रिपीट करते हैं सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। जो हम मतलब नंबर एक टाइम में कितनी बार नंबर हम रिपीट कर सकते हैं। अनटिल कंडीशन, जो हमारी कंडीशन होती है, इट इज़ मीट ऑफ इनफाइनाइट, जो मीट होती है इनफाइनाइट होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लूप, उसको हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। मतलब जो हम मतलब किसी भी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको हम उस नंबर को हम मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं टाइम से, और उसको वो कंडीशन हमारी इनफाइनाइट है तो उसको हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। लूप इज़ अ प्रोसेस दैट ब्रेक द नॉर्मल सीक्वेंस। जो हमारी प्रोसेस होती है ब्रेक करने की वो नॉर्मल सीक्वेंस में होनी चाहिए, और जो ऊपर नीचे की सीक्वेंस है वो भी वो हमें मतलब प्रोग्राम में एग्जीक्यूट देनी चाहिए, और जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है एक से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, गिवन इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम कैन बी इजीली। जब हम किसी भी चीज़ को हम रिपीटेड करेंगे, दोबारा से करके देखेंगे तो हमारी क्या होगी, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की इजीली हो जाएगी। सपोज़ करो हम जिस चीज़ की भी ज़्यादा वो करते हैं मतलब राइटिंग करके देखते हैं, किसी चीज़ का हम रिवीजन करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है लूप में। ठीक है, हर चीज़ में। ठीक है,
ठीक है। सपोज वी हैव अ प्रोग्राम दैट कंटेन, जो हम मतलब प्रोग्राम कंटेन करते हैं वो 7 स्टेटमेंट्स में करते हैं। नो इन अ नॉर्मल टॉप डाउन सीक्वेंस, जो हमारे टॉप डाउन 7 सीक्वेंस होते हैं, द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, जो हम एग्जीक्यूटेड करते हैं 1 by 1 फ्रॉम 1 to 7, जो मतलब 1 by 1 हम स्टेटमेंट्स देते हैं वो क्या होती है 1 से लेकर 7 तक। बट इफ़ वी यूज़ अ लूप स्टेटमेंट, जो यदि हम लूप में स्टेटमेंट देंगे आफ्टर द थर्ड स्टेटमेंट, जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट कहता है, थर्ड स्टेटमेंट के बाद हमारे जो लूप कहता है आस्किंग टू रिपीट द स्टेटमेंट, जो मतलब था जो 4 है उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट कहता है उसको कहता है रिपीट करो 5 6 7, जो हमारा मतलब 1 से लेकर 3rd तक स्टेटमेंट है, उसके बाद हम फिर दोबारा से रिपीट करेंगे उस प्रोग्राम को। विल बी एग्जीक्यूट एज पर द इंस्ट्रक्शन, जब तक हमारी मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो जाएगी तब तक हम उसे रिपीट करते रहेंगे। देयर इज अ लूप स्टेटमेंट आफ्टर अ नॉर्मल सीक्वेंस, जो हमारी लूप स्टेटमेंट की नॉर्मल सीक्वेंस है। लूप आर डिवाइड टू 2 कैटेगरीज, देखो लूप को हमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अनकंडीशनल लूप और कंडीशनल लूप। ठीक है। वी कैन कन्वर्ट एन अनकंडीशनल लूप विद द हेल्प ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट, जो हमारा मतलब अनकंडीशनल लूप होता है उसको हम कन्वर्ट करने के लिए इफ देन एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स, देखो लूप्स के डिफरेंट अलग अलग होते हैं। गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट में देखो गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू अनकंडीशनल, हमारी कोई कंडीशनल मतलब गलत हो उसके किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पॉइंट देना हो प्रोग्राम में या किसी भी चीज़ में, मतलब किसी भी प्रोग्राम में, तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, बैकवर्ड कर देते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स दे देखा देखो गो टू लेवल 1 लाइन नंबर। ठीक है। फिर स्टडिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल केयरफुली, प्रोग्राम दे रखा है देखो प्रिंट करा हमने पहले पंडित, फिर गो टू नेम अनकंडीशनल लूप लगाया, फिर नेम लेबल लगाया, फिर पंडित जवाहर लगाया, फिर नेम लिखा, फिर प्रिंट आया लाल, फिर नेम लिखा लेबल, फिर आया प्रिंट होकर नेहरू, फिर उसका क्या लिख दिया एंड, जहाँ हम एंड लिख देते हैं वहाँ पर प्रोग्राम का एंड हो जाता है। फिर उसके एग्जांपल में देखो नेम 1 नेम 2 नेम 3 दे रखा है, लेबल्स में हमारी जो मतलब आइडेंटिटी 3 पार्ट्स में प्रोग्राम में क्या हुई है डिवाइड हुई है। फिर गो टू लूप नेम 1 मेक द एग्जीक्यूशन कंट्रोल जंप प्रिंट नैरो। ठीक है। फिर हम लेवल 2 में गए, लेवल 3 में गए, फिर उसके बाद प्रोग्राम का हमारे का एंड हो गया और उसकी फाइनल आउटपुट पंडित नेहरू लिख कर के आएगा। जब हमारी देखो ये तो होगी हमारी इनपुट, ठीक। जब आउटपुट लिखा हुआ आएगा तो दोनों चीज़ें एक जगह लिख कर के आएंगी, पंडित भी और नेहरू भी। ठीक है। फिर देखो लेट अस लुक एट अनदर एग्जाम्पल, जो हमारा मतलब अलग से एग्जाम्पल है। फिर प्रोग्राम 2 वेयर गो टू इज यूज्ड विद द इफ देन स्टेटमेंट टू क्रिएट अ कंडीशनल लूप, जो हमारे कंडीशनल लूप होते हैं स्टेटमेंट की, वेयर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में टेबल हो जाएगी। देखो प्रोग्राम 2 में देखो स्टेटमेंट दे रखी है, फिर पार्ट 2 दे रखा, लेबल दे रखा, मतलब प्रोग्राम की जगह पारा दे रखा लिखा हुआ, फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 फिर पार लेवल। तो इफ़ कंडीशन जब हमारी यहाँ पर आ जाएगी तो गो टू स्टेटमेंट हो जाएगा और गो टू देन स्टेटमेंट हमारा कंडीशनल लूप में पहुँच जाएगा। फिर स्टेटमेंट 5 आएगी गो टू पारा अनकंडीशनल लूप और उसके बाद मतलब क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। ठीक। देखो इसमें एग्जांपल दे देखा गो टू स्टेटमेंट अलोंग विद इफ देन एल्स स्टेटमेंट बिकम अ लूप। जब तक गो टू इफ देन स्टेटमेंट हम यूज़ अकेले में यूज़ करेंगे गो टू स्टेटमेंट तो हमारे कोई भी कंडीशन फर्स्ट ट्रू ही आएगी। यदि हमारी फर्स्ट ट्रू है तो लिखा हुआ ट्रू ही आएगा। अगर हम कोई भी प्रोग्राम मतलब फॉलो करते हैं तो गो टू स्टेटमेंट जंप होकर के एंड हो जाएगा और उसको इफ़ नॉट नहीं इट प्रोसीड to execute statement 5 after which the program execution again returns of the para मतलब लेवल से एग्जीक्यूशन से वो अब दोबारा से हमारी रिटर्न हो जाएंगी। उसमें कहा था कि हमारी जो हमारी कंडीशन है वो उस 3 तक ला करके फिर हम उसे दोबारा से रिपीट करते हैं 4 5 6 7 दोबारा कंडीशन हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। एक होता है देखो गो सब स्टेटमेंट, देखो गो सब स्टेटमेंट सिमिलरली गो टू स्टेटमेंट ही होता है और इसका सब पार्ट किसी कोई भी पार्ट मतलब जो भी हमारे पार्ट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सब रूटीन सब प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। फिर इसको एग्जीक्यूशन रिसर्च घोषित करते हैं, फिर जंप करके हम कोई भी पार्ट सब रूटीन में दे देते हैं।
ठीक। फिर देखो पार्ट 4 टू नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, 4 टू नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखा, ठीक है। देखो इसका स्टेटमेंट दे रखा है, इसका यूज़ हम रिपीटेडली मतलब अभी कंडीशनल लूप में इसका हम यूज़ रिपीटेडली एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को भी लूप करने के लिए, कोई भी स्पेसिफाई नंबर या कोई भी टाइम देने के लिए उसको असाइन करते हैं, कोई भी चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, वेरिएबल हो या कोई भी सीक्वेंस में हो या कोई भी टाइम हो, ठीक है। जब हमारा वो बेटर से अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा लूप एग्जीक्यूशंस, तो हम उसमें देखो सिंटैक्स देते हैं फॉर काउंटर वेरिएबल इक्वल स्टार्ट टू एंड, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक स्टेप इंक्रीमेंट, मतलब जो हमारे स्टेप दी हुई हैं वो इंक्रीमेंट होते रहेंगे स्टेप फर्स्ट में, स्टेप 2 में, और जो नेक्स्ट है वो काउंटर वेरिएबल, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। इसको अच्छे से पढ़ना, देखना, समझना और रिवीजन करना, ठीक है। थैंक यू बच्चे।